जिगर वाले हैं जो दो दो बीवियां रखते हैं, बहुत जिगर वाले हैं। हम तो एक में ही परेशान हैं, पिस नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह खुश हैं। मगर अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह मर्दों से कह रहा है कि अपने बीवियों को खुश रखो। अल्लाह ने औरतों से नहीं कहा सुनो मर्दों, सुनो नौजवानों। अल्लाह कुरान में मर्दों से कह रहा है अपने बीवियों का ख्याल रखो, उनको खुश रखो। ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं है। अब मेरी कोई बात सुनकर किसी मर्द की मर्दानगी को तकलीफ पहुंची होगी तो मेरे भाई माफ करना, तुम्हारी मर्दानगी को तकलीफ पहुंचाने के लिए कह रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बीवियों का ख्याल रखें। और मेरी नजर में मर्द वो है जो अपनी बीवी का ख्याल रखे, नामर्द वो है जो अपनी बीवी को मारता, नामर्द वो है जो अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखता। मर्द वो है जो अपनी बीवी को खुश रखता है, मर्द वो है जो अपने बीवी से मोहब्बत करता है, मर्द वो है जो अपनी बीवी की तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जिक्र हमारी किताब कुरान करीम में किया गया। मिस्टर मोदी का आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे इसका आप? और फिर ये कहना कि मुसलमान सिर्फ 2 बीवियां रखते नहीं। मेरे भाई, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 और 6 आया, जिसमें क्या कहा गया कि हमारे हिंदू भाई भी 2 बीवी रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं, सब रखते हैं, मगर बदनामी का टोकरा हमारे सर पे रख देते हैं कि इन्हें आप ही करते नहीं करते। मेरे भाई खामोश है। मेरे भाई, कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने क्या किया? कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने धोखा दिया, इलेक्शन से पहले ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, उसको कानून की शक्ल का रूप उसका अख्तियार करने नहीं दिया, आधा काम करके चले गए। और ये हमेशा आधा काम करते कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले। मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ, ओ भाई अभी 6-7 मिनट, हेलो डर जाओ, 6-7 मिनट में बहुत हो सकता, 15 मिनट में बहुत हो गया तो 3 मिनट में क्यों नहीं देते हमको आप? मालेगांव का बम ब्लास्ट, हम पूछना चाहते हैं आरएसएस वालों से कि हर बार बोलते कि इस मुल्क को इस्लामिक टेररिज्म से खतरा है। मेरे भाई, मैं आपके सामने जो बात कह रहा हूं जहन नशीन कर लो। अगर कोई प्रेस वाला आपसे सवाल करेगा इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर, हेमंत करकरे अगर जिंदा होते, शहीद हेमंत करकरे, तो हेमंत करकरे ने मालेगांव के 2006 के बम ब्लास्ट में चार्जशीट जो डाली थी, उस चार्जशीट का सफे नंबर 66 ये कहता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, ये लोग, इनके पास हथियार था, ये इजराइल से जाकर हथियार लाए थे। इसमें कहा गया, और हमारे वजीर आजम तकरीर में बोलते कि इजराइल की तरह हमने काम किया। मिस्टर मोदी, ये कहां का रिश्ता जोड़ रहे आप? कर्नल उपाध्याय तो बोला है इजराइल कि इजरायली हुकूमत ने हथियार देने का वादा किया, इजरायली हुकूमत ने इनको वहां पर दफ्तर देने का वादा किया। ये मेरे अल्फाज, ये हेमंत करकरे की फाइल करदा चार्जशीट में पेज नंबर 66 में कहा गया। और फिर हिमायत बेग का केस आपके सामने है। हिमायत बेग को सजा जरूर हुई, मगर जर्मन बेकरी में नहीं हुई। हिमायत बेग के पास जो निकला वो बेकरी के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के हालात और वक्त का तकाजा यह है कि मुत्तहिद हो जाओ मेरे भाई। हम अपने अपने मसलक पर चल सकते हैं, हम बरेलवी हो सकते हैं, देवबंदी हो सकते हैं, सलफी हो सकते हैं, शिया हो है, मगर मेरे भाई हम मुसलमान भी तो हैं।
मुत्तहिद हो जाओ, दलितों को अपने साथ देना पड़ेगा। ये दलित पिछड़ अच्छा क्यों लेकर गए वहां पे मार्केट? इसलिए अतराफ में रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स के बिल्डरों से बातचीत हो गई थी। आप लोग क्या बोलते मुंबई की जबान में? मांडवाली हो गई। मैं भी अच्छा बोल रहा हूं भाई, वेरी गुड। वो कर लिए थे। तीसरी बात, पानी के बारे में बोल दिया। सूरेज प्लांट का कनेक्शन नहीं दे रहे, ये कौन करेगा मेरे भाई? उर्दू लाइब्रेरी अलमास कॉलोनी में 3 महीने चली, 3 साल से बंद पड़ी हुई है। लाइब्रेरी बंद करने के लिए रखते, खोलने के लिए रखते आप, मगर वहां पर बंद हो गए। और फिर आप ये भी देख लो, स्टेडियम बनाए, स्टेडियम में कौन प्लेयर बैठा हुआ है? स्टेडियम में कौन से पार्टी के खिलाड़ी बैठे हुए हैं? पूरे स्टेडियम में कब्जा करके बैठे हुए, लगता है विजय माल्या के रिश्तेदार हैं। उन्हें रफू चक्कर हो गया, इन्हें बोले स्टेडियम अपना है, अपने बाप का है, स्टेडियम में बैठ के कब्जा कर लिए। मेरे भाई, आज आपको हालात और वक्त का तकाजा ये है कि आपको बदलना पड़ेगा। असेंबली इलेक्शन में मानता हूं कि जिस तरीके से हमको लड़ना था, हमारी भी कोई कोताही जरूर हुई होगी, मगर इंशाअल्लाह ताला अब आप देखते हैं कि हमारी शब्बीर, सैयद वसीम और नसीर पठान, रऊफ लाला, मजहर लाला, हमारे ये तमाम मजलिस के अरकान